Hey everyone, today's topic is email writing as per the board's prescribed format. Let us discuss about email writing in detail, what things are required while writing an email. Okay, so basically, email is an effective way of communicating your message formally to another person. For that, you must have the recipient email ID. So, स्ट्रक्चर पे अगर हम बात करें तो द स्ट्रक्चर ऑफ ईमेल आईडी कंसिस्ट ऑफ 5 पार्ट्स. ये 5 पॉइंट्स अगर आपके माइंड में है तो यू आर गोइंग टू फ्रेम अ कंप्लीट email for the exam purpose also, and whenever in future you are going to use email. Okay, the very first thing जो आपको required है वो क्या है? To, that means to whom you are going to send. The email ID of the receiver you need to know. ओके, तो आप एग्जाम में टू लिखने के बाद क्या करोगे? एक ईमेल आईडी रिसीवर का लिखोगे एज पर दी क्वेश्चन. नेक्स्ट, आपको क्रिएट करना होगा सब्जेक्ट. सब्जेक्ट के अंदर याद रखिएगा, नॉट सो लेंदी, स्टिक टू द गिवन क्वेश्चन, टेक आउट द कीवर्ड्स एंड यूटिलाइज दोस कीवर्ड्स इनटू द सब्जेक्ट. It should be lucid and to the point. Now, salutation, you are going to use salutation as dear sir, dear madam, respected sir. Okay, salutation के अंदर याद रखिएगा, you are not going to use any contraction, any acronym, abbreviation, nothing. Okay, not the informal way also you are not going to use, like hi sir, hi madam, hey teacher, good morning, इवनिंग. ओके, ये सारी चीजें आपको नहीं करनी. सेमी फॉर्मल मेथड में भी नहीं जाना, आपको रखना है अपना कोर फॉर्मल टोन. अब आते हैं मेन बॉडी के अंदर. तो मेन बॉडी के अंदर हमारे पास है इंट्रोडक्टरी पार्ट. अब इंट्रोडक्शन दैट मींस आप अपने इंट्रोड के बारे में नहीं जा रहे हो बोलोगे, ठीक है, अपना इंट्रोडक्शन नहीं देना. आप वहां पर क्या करोगे? स्पेसिफिकली जो टॉपिक आप बता रहे हो उस टॉपिक से रिलेटेड बात करोगे, इंट्रोड्यूस करोगे कि क्या हो रहा है आपके जगह पे, क्या हो रहा है आपके ऑर्गेनाइजेशन पे. इस तरीके से आपको स्टार्टअप करना है. तो वी आर गोइंग टू से दिस वन एज ओपनिंग पार्ट. ठीक है, देन यू हैव योर मेन बॉडी जिसके बारे में आप सारी डिटेल्स में सारी चीजें बताओगे. बट रिमेंबर द वर्ड लिमिट, you should complete it within 4 to 5 lines minimum. I could consider you to write it, I could recommend you to write it till 3 to 4 lines only in the main body part. Okay, a main body part should contain all the necessary informations which you are going to give about the event, about the program, or anything for the purpose you are going to serve the message. एट द एंड आपको क्या करना है? क्लोजिंग मैसेज डालना है, जो कि उसके अंदर क्या होगा? आपका कंक्लूजन होगा, एंडिंग पार्ट होगा. एंड देन थैंक्स गिविंग के बाद आप क्या करने वाले हो? सब्सक्रिप्शन, दैट इज योर्स सिंसियरली, योर्स फेथफुली. बस इतना ही है ईमेल का स्ट्रक्चर. और आपको याद रखना है कि जो भी फॉर्मेट प्रेस्क्राइब्ड है आप उस प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट पे स्टिक कीजिए, उसके अकॉर्डिंग ही ईमेल को लिखिए. उसके बाद अपने लैंग्वेज को सिंपल, ग्रामेटिकल, एरर फ्री एंड ल्यूसिड रखिए. 4-5 क्वेश्चंस आप बनाइए एंड देन यू आर गोइंग टू रॉक द पेपर. ओके, नाउ लेट अस मूव ऑन टू डील अबाउट ईच एंड एवरी पार्ट्स इन डिटेल. क्या चाहिए, क्या नहीं, कैसा होना चाहिए, कैसा नहीं. लेट अस डिस्कस देम. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस द फॉर्मेट 1 ऑफ आवर प्रेस्क्राइब्ड बोर्ड. दैट इज, हियर यू कैन सी, आप हाईलाइट कर दिया गया है यहां पर 2. आप क्या करोगे? 2 लिखोगे एंड देन colon and then designation.schoolname@gmail.com. ये इसलिए दिया गया है ताकि, क्योंकि आपको एग्जाम में तो ईमेल आईडी मिलेगी नहीं, आपको ईमेल आईडी खुद फॉर्म करना है. तो आप क्या करो, एक फ्रेमवर्क अपने माइंड में रखो कि जिन्हें भी हमें ईमेल करना होगा वो इस फॉर्मेट में मैं उनको अरेंज करूंगा. दैट इज डेजिग्नेशन. तो सपोज यू आर सेंडिंग टू द प्रिंसिपल, तो यू कैन कीप इट प्रिंसिपल. देन स्कूल्स नेम यू कैन राइट लाइक DBS at the rate, then provide the domain name gmail.com या फिर yahoo.com. इस तरीके से आपका ईमेल कंप्लीट कंसीडर किया जाएगा, एल्स या फिर इनकम्प्लीट माना जाएगा. क्लियर? सम थिंग्स यू आर गोइंग टू कीप इन माइंड. क्या क्या? रनिंग केस शुड बी द ईमेल, नो एक्रोनिम्स. ओके, एंड देन आपको या तो जीमेल या तो याहू का डोमेन ही यूज करना है. चलिए नेक्स्ट आते हैं सब्जेक्ट पे. सब्जेक्ट जो होगा कोशिश कीजिए शॉर्ट एंड क्रिस्प हो, कीवर्ड्स उसके अंदर क्वेश्चन से ही प्रेजेंट कर दीजिए. ओके, अब डायरेक्टली क्या होते हैं, कुछ बच्चे क्वेश्चन को ही कॉपी कर देते हैं सब्जेक्ट लाइन के अंदर. ये एरर है आपका, इसे अवॉइड कीजिए. वहां से कीवर्ड यूज करके आप अपने सब्जेक्ट को फ्रेम कीजिए. ओके, नेक्स्ट सैल्यूटेशन. तो सैल्यूटेशन क्या है? डियर सर या तो डियर मैडम. ओके, तो इस तरीके से आप सैल्यूटेशन को यूज कर सकते हैं. Add comma and there should be no contractions.
ओके, देन आफ्टर पुटिंग द कॉमा, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में आपको इंट्रोड्यूस करना है क्या क्या कंटेक्स्ट, क्या क्या रेफरेंस के थ्रू आप क्या क्या चीज के बारे में आप बताने वाले हो, किस बारे में आप रेलेवेंट डिटेल्स उसको प्रोवाइड कीजिए, क्या रेलेवेंट डिटेल्स है जिसके वजह से वो एक आई कैची लाइन बन जाए और वो मेन बॉडी तक आ जाए इंडिविजुअल जो भी आपका रेसिपेंट पढ़ रहा है। एंड देन इन मेन पैराग्राफ आप मेंशन कीजिए किनके लिए है ये, क्या पर्पस के लिए है, कहां पर होने वाला है, क्यों होने वाला है, ये सारे रिक्वायरमेंट्स आप उसमें मेंशन कीजिए। गॉट इट? And then moving on to concluding paragraph, you are going to be having a tone of politeness. पोलाइटली उसे क्लोज कीजिए फॉर्मल टोन के साथ। कुछ टिप्स एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको दूंगा जिसमें आपको क्या करना है, कंक्लूडिंग पैराग्राफ और इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में कुछ सर्टेन फ्रेजेस है आप उन्हें याद कर लीजिएगा ताकि आपको इजी हो जाए फॉर्मेट को, सॉरी, मेन बॉडी को लिखने के लिए, इंट्रोडक्टरी एंड कंक्लूडिंग पार्ट को लिखने के लिए। After that, you are going to have the Thanksgiving part, your name and designation. That's all. This is all about your format for email writing. Now, moving on to an example for your reference, how we are going to write this. Okay, तो ये देखिए ये email हमने कैसे लिखा। तो सबसे पहले to लिखा and then फिर क्या है उसके अंदर principal.school@gmail.com, designation school@gmail.com या फिर yahoo.com। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट लाइन में देखिए क्या लिखा गया, इनविटेशन टू लेट्स टॉक एनुअल इंटरनेशनल इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन, जस्ट इतना ही। ओके, देन डियर सर यू कैन राइट और यू कैन ऑल्सो राइट डियर मैडम, डोंट राइट दिस बोथ डियर सर और डियर मैडम, ये आपको समझाने के लिए कि आप इसको भी लिख सकते हो या तो इसको भी लिख सकते हो, कोई एक रखिए। ओके, एंड देन वी आर डिलाइटेड टू अनाउंस दैट आवर स्कूल XYZ Public School will be hosting Let's Talk Annual Inter-School Debate Competition will follow the parliamentary debate format। तो आप ये नोटिस देख रहे होगे, ये आप नोटिस कर रहे होगे कि यहाँ पर इंट्रोडक्टरी लाइन जो है जिसके वजह से इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, सारे कंटेंट के बारे में इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है, वो क्या है, ये लाइन। तो ये लाइन काफी क्रिस्प होना चाहिए और केवल इंट्रोडक्शन होना चाहिए कि क्या चीज के लिए आपने ईमेल को लिखा है। गॉट इट? एंड देन आपका मेन पार्ट जो है वो यहां रहेगा, मेन बॉडी कहां पर होने वाला है, और आप एग्जाम में क्या कर सकते हो, जो इंपॉर्टेंट थिंग्स है उसे आप अंडरलाइन कर सकते हो। ओके, दैट इज यू कैन अंडरलाइन द इंपॉर्टेंट थिंग्स विच आर देयर इन योर email. Okay, and now what things are there in the multi-purpose hall of XYZ school? What are the timing, this to this, when, on Monday, on which date, 15th January 2026. Got it? What is required? Team of 5 students from classes 6 to 10 is required. गॉट इट? तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपने प्रेजेंटेशन को अच्छा बना सकते हो और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन कर सकते हो। एंड देन मोर ओवर आपका प्रेजेंटेशन जो होना चाहिए वो A1 होना चाहिए। एक्यूरेसी के साथ साथ प्रेजेंटेशन भी मैटर करता है, इसलिए क्या है, आप जब भी टू लिखो एक लाइन को स्किप करो, लीव वन लाइन, आफ्टर दैट सब्जेक्ट लीव वन लाइन, again you when you are putting salutation leave one line, after that you start writing your body part. Got it? And whatever the things contents are there in the body part, just leave the line, change the paragraph and then come down, change the paragraph and then come down, and then Thanksgiving. So see how it has been maintained the formal tone. We look forward to your participation in this event. Thank you. Yours faithfully, name and designation. गॉट इट? आपको बहुत ज्यादा लेंदी बनाने की जरूरत नहीं है, वर्ड लिमिट्स आप फॉलो कीजिए, फॉर्मेट आप फॉलो कीजिए, एंड देन यू आर डन। So this is an example for you again. Here this is the prescribed format 2 where you are going to follow, where you are going not to write anything. What anything, not to write anything, that means you are not going to specify what is it. You are not going to write to, you are not going to write subject. Okay, ये सारी चीजें आपको मेंशन करने की जरूरत नहीं है, ये फॉर्मेट 2 है, आपको टू और सब्जेक्ट लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप लिखना शुरू कर सकते हो। क्लियर? बाकी सारे रूल्स जो ऊपर में हमने डिस्कस किया सेम रूल यहीं पर है, बस फॉर्मेट 2 में आपको टू और सब्जेक्ट लिखने की जरूरत नहीं है। गॉट इट? सो इनको अवॉइड कर दी, ये क्या हो जाएगा, दिस इज योर फॉर्मेट 2 एंड prior which we discussed that was your format 1. Now moving on to this part, that is what are the things which you should follow, which you should keep in your mind while writing an email. That is, use the informative subject line whenever you are using the subject. Okay, in that subject you are going to use the informations, okay, which are given in the question. Use simple grammar language, use the separate paragraphs and mention most important informations, also you can highlight them, okay, using your pencil. Now
moving on to the next part, that is, don't give any personal suggestions or irrelevant issues or irrelevant things inside your email. Don't use any acronyms. Got it? Like most of these students try to find the acronyms LOL, ASAP. Okay, so these things must be avoided. Got it? Now, certain phrases you could remember, you should remember, so that it will be easy for your introductory and concluding parts. That is, you can have that: I hope this email finds you well in the introductory part. I would like to bring to your attention. Okay, this is your introductory part. Then, if certain help is required or you are seeking any help, please let me know if you can assist with. I kindly request you to. I would appreciate if it you could. Looking forward to your response. Please feel free to reach out if you need any further information. तो अगर ये सारी चीजें आपको याद है तो आपको इजी हो जाएगा इंट्रोडक्शन पार्ट और कंक्लूजन पार्ट के लिए. ठीक है?